नमस्कार साथियों, शुरुआत करते हैं आज बाल मनोविज्ञान के टॉप 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि चाहे आप यूपी टेट का एग्जाम देंगे या सुपर टेट का एग्जाम देंगे, दोनों एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। ये चैनल आपको 130 प्लस अंक की गारंटी दिलाता है। चाहे शिक्षक भर्ती में किसी भी एग्जाम में आपको बैठना है, निरंतर इस प्रैक्टिस सेट इस सेशन पर लगातार आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। आइए आपको एक एक क्वेश्चन दिखाते हैं। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर आपको मेंशंस करना है कि आपका 15 में कितना स्कोर रहा, जरूर मेंशंस कर दीजिएगा। आइए चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। पहला प्रश्न डियर कह रहा है, संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या उत्तेजित दशा है, तीव्र गति है, को क्रोधावस्था है या भावना है? डियर जो संवेग होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, ये उत्तेजनाओं या भावनाओं में उथल पुथल को ही हम संवेग कह देते हैं। इसका जो ए ऑप्शन है, उत्तेजित दशा, वही एकदम करेक्ट है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न डियर कह रहा है, बीज कोष की निरंतरता का नियम किसने दिया था? बीज कोष की निरंतरता डियर वो है जिसमें चूहे पर प्रयोग किया गया था और चूहों की लगातार पूंछ काट कर उसमें कहीं ना कहीं जो है फर्टिलाइजेट की क्रिया करवाई गई थी, और उसके बाद जो नए चूहे उसमें उत्पन्न हुए थे उनमें फिर से पूंछ थी। इसी प्रकार के प्रयोग को बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं, और ये प्रयोग कहीं ना कहीं बीजमैन ने किया था। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लामार्क को आप जानते हैं, जिराफ पर इन्होंने प्रयोग किया था। ह्यूगो ड्यूबरीज को आप जानते हैं, ये उत्परिवर्तनवाद के जनक माने जाते हैं। और ग्रेगन जॉन मेंडल, जिन्हें आनुवंशिकी का जनक माना जाता है, इन्होंने मटर और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कुल मिलाकर के चूहे पर भी इन्होंने प्रयोग किया था। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, खेल प्रणाली के जनक माने जाते हैं। तो जो खेल प्रणाली, अगर इसमें आधुनिक खेल प्रणाली के जनक पूछे डियर, तो कार्डवेल कुक का नाम आएगा। लेकिन प्रश्न में चूंकि खेल प्रणाली के जनक पूछ रहा है, तो फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्ट फ्रॉबेल का नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। ये जर्मनी के थे और जर्मनी में इन्होंने बाल्योद्यान के नाम से एक किंडरगार्टन की स्थापना की थी। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, अनुकरण दूसरे व्यक्ति के वाह्य व्यवहार की नकल है, किसने कहा था? क्या रेबर ने कहा था, डम्बिल ने कहा था, रॉस ने कहा था या मैकडूगल ने कहा था? तो अनुकरण दूसरे व्यक्ति के वाह्य व्यवहार की नकल है, ये कथन प्रोफेसर रेबर्न का था। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। नोट डाउन करते चलिएगा। अगला प्रश्न है, स्थायी भाव होते हैं, जो बालक में स्थायी भाव होते हैं मनुष्यों में, वो जन्मजात होते हैं, अर्जित होते हैं या मानसिक प्रक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो डियर स्थायी भाव होते हैं वो कहीं ना कहीं जन्मजात होते हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादनकर्ता कौन माने जाते हैं? प्रोजेक्ट विधि की बात आई है डियर, बता दें जॉन ड्यूबी के एक शिष्य थे किलपैट्रिक, जिन्हें कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादनकर्ता के नाम से जाना जाता था। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। हेलन पारखस्ट, जो कि डाल्टन विधि के जन्मदाता है, अगर पारखस्ट को पूछे तो डाल्टन विधि के हैं, खेल विधि के फ्रॉबेल है डियर, नोट करते रहिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। डिफिनीशंस पूछ लेता है डियर कि किसकी है, तो यह डिफिनीशंस रॉस महोदय की है। जे.एस. रॉस का नाम नोट कर लीजिए। वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें निस दिन प्रभावित करती रहती है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम की बात आई है। क्या 23 जोड़े पाए जाते हैं, 46 जोड़े या 40 जोड़े या 50 जोड़े? तो जो मानव बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं डियर, वो 23 जोड़े पाए जाते हैं। अगर जोड़े में ना लिखा होता तो 46 सही होता, लेकिन यहाँ पर सारे ही विकल्प जोड़े में लिखे हुए हैं, इसलिए 23 जोड़ा एकदम सही होगा डियर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। वंश परंपरा के वाहक होते हैं। वंश यानी कि पूछ रहा है कुल मिलाकर के हेरिडिटी ऑर्गन्स को पूछ रहा है, आनुवंशिकी जेनेटिक कोड को पूछ रहा है डियर। तो वंश परंपरा के जो वाहक होते हैं वो जीन्स ही होते हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, इसलिए वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जीवन के
किस काल को तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा गया है? तो तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहीं ना कहीं किशोरावस्था को कहा गया है। अब तूफान तथा संघर्ष की अवस्था किसने कहा है, ये भी प्रश्न उठता है। तो इसको कहा है जी स्टैनले हॉल ने। अगर पूछ ले कि किशोरावस्था को कठिन काल किसने कहा है, तो किलपैट्रिक। दोनों में अंतर है, कठिन काल पूछे तो किलपैट्रिक ने कहा है, और तूफान, तनाव और संघर्ष की बात पूछे तो जी स्टैनले हॉल का नाम नोट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। जीवन के किस काल को तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा गया है? किशोरावस्था को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने बताया है? तो जो चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था है, इसको अनोखा काल किसने कहा है? तो और ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या होती है? वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, या अच्छे परीक्षा परिणाम देने की? तो जो डियर जो किशोरावस्था की मेन प्रॉब्लम्स होती है वो समायोजन की होती है, क्योंकि इसमें जो बालक होता है वो अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है? वृद्धि है, विकास है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो जन्म से मृत्यु तक जो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है वो कहीं ना कहीं विकास होता है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है और कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संग्रह की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? संग्रह करने की, शिशु में, बालक में, किशोर में, या प्रौढ़ में? तो जो संग्रह की प्रवृत्ति है डियर वो बालकों में पाई जाती है, क्योंकि जब शिशु रहता है तो संग्रह नहीं कर पाता। जैसे आप देखते हैं खेल खिलौने इत्यादि की तो तोड़ता फोड़ता रहता है, लेकिन बालक में जो जब वो थोड़ा बड़ा होता है, बालक की कैटेगरी में आता है, तो वो संग्रह करने लग जाता है डियर। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। बुद्धि के क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने, बर्ट एवं बर्नर ने, स्पीयरमैन ने, या थॉर्नडाइक ने? तो बुद्धि का जो क्रमिक विकास का सिद्धांत है डियर वो कहीं ना कहीं बर्ट और बर्नर के द्वारा दिया गया है। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। स्पीयरमैन ने जी और एस कारक की बात की थी। इन्होंने बुद्धि को दो प्रकार से बताया था, जी यानी कि जनरल, और एस मतलब स्पेसिफिक यानी कि सामान्य और विशिष्ट बुद्धि की बात स्पीयरमैन ने की थी। थॉर्नडाइक ने को आप जानते ही हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं जो है मुख्य नियम और गौड़ नियम की बात की थी। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव के नियम की बात थॉर्नडाइक ने की थी। इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था डियर। उम्मीद करता हूं कि पूरे प्रश्न आपको शिद्दत से क्लास में ही याद हो गए होंगे। आपका कितना स्कोर रहा इन 15 प्रश्नों में कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, लव यू गाइज।